Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, in this lecture I'll be talking about a poem which is a very short poem but has very deep meanings. Students, this poem is The Sick Rose and it is written by William Blake. This poem is included in his volume Songs of Experience. Students, 1789 में विलियम ब्लेक ने एक पोएम्स की कलेक्शन पब्लिश की जिसका टाइटल सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस था। इसमें तमाम पोएम्स शॉर्ट लिरिक्स की फॉर्म में थी। इसमें उसने इंसान की इनोसेंट स्टेट को यानी चाइल्डहुड को जो है वो रिप्रेजेंट किया है, मगर फिर उसने सिर्फ इनोसेंस को प्रेजेंट करने पर इक्तफा नहीं किया। उसने 1794 में एक और वॉल्यूम जो है वो पब्लिश करवाया सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस के नाम पे, और उसके बाद ये स्टूडेंट्स ये सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एक्सपीरियंस फिर दोबारा जो नेक्स्ट इनकी जो पब्लिशिंग होती रही है ना, ये इकट्ठे सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस के नाम से ये पब्लिश होते रहे। तो ये जो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस था, इसमें जो है वो इसने जितनी भी पोइम्स हैं ना वो सारी की सारी डील करती हैं उन डार्क थीम्स के साथ जो कि यू कैन से विच आर रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, रिलीजन एंड एजुकेशन। इनोसेंस में उसने इंसान की इनोसेंट स्टेज को डिस्कस किया है, जबकि सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में उसने एक्सपीरियंस्ड और डार्क नेचर को, इंसान की डार्क नेचर को एक्सप्लोर किया है। तो मसलन ये जो पोएम है सिक रोज़, स्टूडेंट्स ये जो पोएम है ये सिर्फ एक फूल के मुतल्लिक नहीं है जो सिक है, जो अपनी रंगत खो रहा है, बल्कि ये एक वॉर्म के मुतल्लिक है। ठीक है, एक शैतान के मुतल्लिक है जो रोज़ को रेप करता है और इसे अपने डार्क सीक्रेट लव से डिस्ट्रॉय कर देता है। तो स्टूडेंट्स पोएम को हम पढ़ते हैं। ओ रोज दो आर्ट sick, the invisible worm that flies in the night, in the howling storm, have found out thy bed of crimson joy, and his dark secret love does thy life destroy। पोएम ओपन होती है तो स्पीकर एक्चुअली एड्रेस कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी यूज़ हुई है। पोएम जो है वो स्पीकर की एड्रेसिंग के साथ स्टार्ट होती है। जो स्पीकर है ना वो रोज़ को मुखातिब करके कहता है कि ओ रोज़ दो आर्ट सिक, यू आर सिक, और ए फूल तुम बीमार हो, तुम सिक हो। ठीक है, वो उसे बता रहा है, उसे बताता है कि एक इनविजिबल वॉर्म ने, एक नज़र ना आने वाले कीड़े ने जो रात को उड़ता है, ठीक है, एक रेनी नाइट में, एक हॉलिंग नाइट में, वार्म्स जो है वो उड़ते तो नहीं है, वार्म तो अर्थ बाउंड होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ वार्म से मुराद कोई लिटरल वार्म नहीं है, ये कुछ और है। ठीक है, तो वो कहता है कि उसने रात के वक्त रेनी नाइट में एक उड़ने वाले कीड़े ने हैज़ फाउंड आउट दाई बेड, तुम्हारे बेड को पा लिया है, ऑफ क्रिम्सन जॉय। क्रिम्सन का मतलब होता है स्टूडेंट्स डीप रेड कलर, बहुत ज़्यादा खुशी वाला बेड जो है वो कहता है उसने तुम्हारे बहुत ज़्यादा खुशी वाले बहुत रेड डीप रेड जो है ना वो जॉय को पा लिया है। एंड हिज डार्क सीक्रेट लव डज दाई लाइफ डिस्ट्रॉयड, और उसके डार्क सीक्रेट लव ने तुम्हारी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय कर दी है, बर्बाद कर दी है। अब स्पीकर बताता है यहाँ पे कि वॉर्म के डार्क सीक्रेट लव ने रोज़ की ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। यहाँ ये बात स्ट्रेंज है कि ये लव का जो वर्ड है किलिंग के लिए यूज़ हो रहा है। अब यहाँ दो मीनिंग्स हो सकते हैं। एक तो ये कि ये कोई लिटरली वॉर्म ही है जो एक रोज़ की डिस्ट्रक्शन का बायस बनता है, यानी कि कोई लिटरल वॉर्म है जो रोज़ बेड में आ गया है, यानी कि क्यारी, फूल की क्यारी में आ गया, और वो डेफिनेटली वॉर्म्स जो हैं वो फूलों को तबाह कर देते हैं। तो हो सकता है कि ये लिटरल वॉर्म है, या फिर ये जो है एक्ट ऑफ मेकिंग सेक्स है, यानी कि वॉर्म्स अर्थ बाउंड होते हैं और ये डेथ एंड डिके को सिंबलाइज करते हैं। तो यहाँ बेड जो है लिटरली फ्लावर बेड भी हो सकता है और लवर्स बेड भी हो सकता है। तो पोएम को पढ़कर ये लगता है कि पोइट रोज़ को बता रहा है कि वो सिक है और रोज़ अपनी सिकनेस को नहीं जानता। तो फ्लावर एक्चुअली जो है ना, फ्लावर एक एक्चुअल रोज़ अपनी एक्चुअल कंडीशन के बारे में डेफिनेटली नहीं जान सकता। तो यहाँ पे जो है इट इज़ ऑब्वियस कि ये रोज़ जो है लव को सिंबलाइज करता है, और ये लव ही है जो अपनी एलिंग स्टेट को नहीं जानता।
ठीक है, प्योर लव की डिस्ट्रक्शन हम यहाँ देखते हैं, यानी कि सेक्सुअल इंटरेक्शन की वजह से प्योर लव की डिस्ट्रक्शन। इस पोएम में पोइट ने कंप्लीटली पर्सोनिफिकेशन यूज़ की है। वॉर्म और रोज़ दोनों को ह्यूमन क्वालिटीज़ दे दी हैं। रोज़ इज़ मेड सिक, ठीक है, और सिमिलरली द वॉर्म हैज़ पावर टू मेक लव, फाइंड आउट बेड। तो इस तरह से उसने ना पर्सोनीफाई करके इसको मज़ीद ज़्यादा वो जो है ना इसकी अपने इमोशंस को डिस्क्राइब किया है। अपेरेंटली स्टूडेंट्स ये पोएम जो है ना एक रोज़ और वॉर्म के मतलब है। अगर हम इसका थीम देखें तो ये जो है ना बज़ाहिर पोएम एक रोज़ और वॉर्म के मतलब है, मगर ये ऑब्वियस है कि हिडन मीनिंग्स कुछ और हैं। इस पोएम में तमाम चीज़ें और सिचुएशंस सिंबॉलिक हैं। जो इनके लिटरल मीनिंग्स नज़र आते हैं ना, ये उससे कहीं बढ़कर हैं। यहाँ पे वॉर्म स्टैंड्स फॉर ईवल और लस्ट। ये एक बहुत मिस्टीरियस चीज़ है। जैसे कि कहा गया है कि ये इनविजिबल है, ठीक है, और सीक्रेट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। रात में आना और बेड को फाइंड आउट करना और फिर अपने डार्क सीक्रेट लव को एक्सप्रेस करना। तो स्टूडेंट्स, जबकि रोज स्टैंड फॉर प्योरिटी, इनोसेंस, ब्यूटी एट्सेट्रा, और एक इनोसेंट रोज को एक्सपीरियंस्ड वार्म तबाह कर देता है। सो हेयर रोज इज सिंबल ऑफ प्योर लव एंड इट्स लाइफ इज टेकन अवे बाय द वार्म ऑफ सेक्स एंड लस्ट, ठीक है। तो अब हम लोग इसकी जो है ना वो एनालिसिस देखते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस इसमें कौन कौन सी यूज़ हुई हैं। स्टूडेंट्स, इसमें एसोनेंस यूज़ हुआ है। स्टार्ट में, पोएम के स्टार्ट में ही हम देखते हैं जब वो कहता है ओ रोज दो आर्ट सिक, ओ साउंड रिपीट हुई है। एसोनेंस वॉवल साउंड की रेपिटिशन होती है, तो इसमें ओ साउंड रिपीट हुई है। उसके बाद जो है पॉस्ट्रॉफी इसमें यूज़ हुई है। पॉस्ट्रॉफी एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें पोइट जो है ना वो किसी ऐसी चीज़ से मुखातिब होता है जो प्रेजेंट नहीं होती उसके सामने, दूर होती है या डेड होती है। किसी डेड ऑब्जेक्ट को वो एड्रेस करता है या किसी फार अवे ऑब्जेक्ट को एड्रेस करता है। तो यहाँ पे वो देखें कि वो रोज़ से एड्रेसिंग कर रहा है, रोज़ को मुखातिब कर रहा है। ओ रोज़ दो आर्ट सीक, ठीक है, ये तो नॉन लिविंग थिंग है ना, इसको आप इससे बात तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी यूज़ हुई है। उसके बाद जो है ना एनजैम्पमेंट जो है इसमें यूज़ हुई है। ये एनजैम्पमेंट क्या होती है स्टूडेंट्स, इसमें पोइट की जो थॉट्स होती हैं ना वो ये लाइन ब्रेक पे ख़त्म नहीं होती हैं, वो कंटिन्यू होती हैं नेक्स्ट लाइन तक, ठीक है। देर आन ऑन टू द नेक्स्ट लाइन। एक लाइन पे उसकी थॉट्स ख़त्म नहीं होती। देखिए यहाँ पे ही हैज़ फाउंड आउट दाई बेड। अब दाई बेड के बाद उसकी जो है ना वो थॉट ख़त्म नहीं हुई है। ऑफ क्रिम्सन जॉय, नेक्स्ट लाइन तक वो ट्रांसफ़र हो गई है, तो इसमें एनजैम्पमेंट यूज़ हुई है। उसके बाद मेटाफर इसमें यूज़ हुआ है। स्टूडेंट्स, मेटाफर आपको पता है इम्प्लाइड कंपैरिजन होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। तो यहाँ पे ओ रोज़ दो आर्ट सिक, यहाँ सिकनेस जो है ये मेटाफर है और मतलब डिस्ट्रक्शन का मेटाफर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसकी पोइटिक डिवाइसेस को देखते हैं स्टूडेंट्स। इसमें एंड राइम यूज़ हुआ है। एंड राइम स्टांजा को बहुत मेलोडियस बना देता है। एंड वाले लफ्ज़ जो हैं वो कम्प्लीटली राइम करते हैं। जैसे कि देखिए इसमें वॉर्म, स्टॉर्म, जॉय, डिस्ट्रॉय, यानी कि कम्प्लीटली राइम्ड हैं ये वर्ड्स। तो एंड राइम इसके लाइंस में यूज़ हुआ है और ये क्वार्टरन की फॉर्म में लिखी गई है, यानी कि हर स्टैंजा जो है वो 4 लाइंस में है, ठीक है। और उसके बाद ये कि इसकी राइम स्कीम जो है ABCB है। देखें यहाँ से आप देख सकते हैं ओ रोज़ दो आर्ट सिक द इनविजिबल वॉर्म। देखें फर्स्ट लाइन सेकंड के साथ जो है वो राइम नहीं है, तो AB हो गई। उसके बाद दैट फ्लाइज इन द नाइट, ये भी राइम नहीं है, तो ये C हो गई। द हॉलिंग स्टॉर्म, इन द हॉलिंग स्टॉर्म, अब स्टॉर्म जो है ना वॉर्म के साथ जो है वो राइम्ड है, तो ABCB इसकी राइम स्कीम होगी। स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द सिक रोज। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह लंदन को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।